किसान जो लेके आते हैं वो यहाँ सौदा मद्दा बिकता है, क्योंकि यहाँ पे मंडी शुल्क ज़्यादा लिया जाता है। यहाँ माल बिक रहा है 12 रुपए का और मंडी शुल्क काटा जा रहा है 20 रुपए का, जिससे व्यापारी माल लेने के लिए नहीं तैयार हैं, क्योंकि उनको 8 रुपए एक्स्ट्रा का मंडी शुल्क पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ लेकर के आज एक ऐसी खबर जिस खबर को देखने के बाद जरूरी हो जाएगा सरकार को जागना, जरूरी हो जाएगा आप लोगों का जागना और जरूरी हो जाएगा जो इस सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में तैनात अधिकारी हैं उनका जागना। आम जनमानस के साथ साथ जो सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन्हें भी ज़रूरत होती है रोज़ाना खाद्य सामग्रियों की। इन खाद्य सामग्रियों में सबसे प्रमुख रूप से जिसे हम बोलते हैं वो होती हैं हरी सब्जियां। जी हाँ, हरी सब्जियों के साथ साथ आलू, प्याज, इन सब पर भी कहीं ना कहीं जो मंडी समितियों के अधिकारी हैं उनके मनमाने रवैये के कारण, उनके तानाशाही रवैये के कारण, जहाँ एक और जो व्यापारी है, किसान है, उसके साथ ज़बरदस्ती हो ही रही है। उनकी जेबों पर डाका भी डाला जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इनके बाद अगर डाका किसी की जेब पे पड़ रहा है तो वो है आम जनमानस। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कानपुर नगर की भौतिक क्षेत्र में स्थित चकरपुर मंडी के अंदर जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्हें सरकार ने नियुक्त किया है किसानों की मदद के लिए, व्यापारियों की मदद के लिए, और सबसे बड़ी बात कि वो जो वहाँ के रेट निर्धारण करें, ऐसे रेट निर्धारण करें जिससे आम जनमानस की जेब पर डाका ना पड़ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कानपुर नगर की मंडी समिति के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो किसानों के साथ साथ, व्यापारियों के साथ साथ आम जनमानस की जेब पर भी डाका डालने पर आमादा है। हमें मिल रही जानकारी के अनुसार कानपुर नगर की चकर मंडी के सचिव और उनके नीचे तैनात जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ और सिर्फ मनमाना रवैया, मनमाने फरमान जारी करके किसानों, व्यापारियों के साथ साथ जनता की जेब पर भी डाका डलवा रहे हैं। चकरपुर की मंडी में आने वाले किसानों और व्यापारियों का कहना है कि मंडी के सचिव और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, गेट पास के नाम पर अवैध वसूली तो की ही जाती है, उसके साथ साथ अब ये अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू होकर जो भाव है उससे 2 गुना भाव ई मंडी के पोर्टल पर खोलते हैं, जिस कारण जहां एक ओर किसान को अतिरिक्त कर अदा करना होता है, वहीं दूसरी ओर किसान का माल नहीं बिकता, किसान की सब्जियां नहीं बिकती, और उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों, किसानों के साथ साथ जो आम जनमानस है उन्हें भी हो रहा है। बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सरकार के द्वारा ई मंडी पोर्टल आरंभ किया गया है। ई मंडी पोर्टल पर जाकर जो मंडी समिति के अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, वह रेट तय करते हैं कि आज मंडी में जो शुल्क लगेगा उसका भाव शुल्क क्या होगा। और उसके बाद हम आपको बता दें, कई मर्तबा ऐसा होता है कि इन जिम्मेदार अधिकारियों के मनमाने के कारण जहाँ एक और किसान की जेब पर डाका डलता है, व्यापारी की जेब पर डाका डलता है, उससे ज्यादा जो डाका डलता है आम जनमानस पर डाका डलता है। जब हमारी टीम तो व्यापारियों ने, किसानों ने अनुरोध किया आप अपनी टीम लेकर चकरपुर मंडी में आइए और देखिए क्या हालात हैं, किस तरह से अधिकारी मनमाने फरमान जारी कर रहे हैं, तो हम उनके अनुरोध पर बीते दिन पहुंचे थे चकरपुर मंडी। रात्रि का समय था, जैसे हम वहां पहुंचे हमने वहां पर सबसे पहले अव्यवस्थाएं देखी। अव्यवस्थाएं ऐसी कि जो लाइटें थी, बड़ी बड़ी लाइटें थी, उनमें से खराब पड़ी थी। आपके सामने स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि ये लाइटें जली ही नहीं रही हैं। देख सकते हैं, बराबर देख सकते हैं, कुछ खंबे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे गिरे पड़े हुए खंबे हैं, जबकि इस मंडी से व्यापारियों के द्वारा, किसानों के द्वारा करोड़ों रुपए का टैक्स माह के रूप में दिया जाता है। आप देख सकते हैं, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अंधेरा है, लाइटें खराब हैं, खंबे गिरे हुए हैं। ध्यान से देखिए आप, और अब मुलाकात करते हैं वहाँ के व्यापारियों से, क्या कुछ कहा है उन्होंने। जुड़ते हैं मंडी के एक व्यापारी के साथ और पूछते हैं कि उन्हें इस समय क्या दिक्कत आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार गुप्ता है और मेरा यहाँ पर हरी सब्जी, हरी मिर्ची का व्यापार है।
और यहाँ पर मेरी दुकान के सामने 2 साल से खंभा टूटा हुआ बिजली का। कई बार शिकायतें हम लोगों ने विभागीय स्तर पर करी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उससे 2-3 बार हादसे भी हो चुके हैं। और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। जब भी हम लोग को मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए तो नहीं होती है। हम लोग को खुले में जाके मूत्र विसर्जन करना पड़ता है, जो कि मानवीय पहलू से भी बहुत ज़्यादा गलत है। इस पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सचिव साहब ने पिछली बार 1 साल पहले वादा किया था कि होली बीतते ही हम इसे सुनवाई करेंगे और तुरंत इसको हम बनवाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी होली नहीं आ पाई, जबकि दीपावली बीत चुकी है। अच्छा बताइए, गेट पर क्या परेशानियाँ आ रही हैं? गेट पर इन्होंने मंडी समिति का नया नियम बना दिया है कि ई पोर्टल से सब काम व्यापार कर दिया, मंडी टैक्स ई पोर्टल से करना है। लेकिन अब चूँकि वास्तविकता ये है कि हम लोगों का माल रोज़ डेली अलग अलग भाव पे बिकता है। कोई सौदा 20 रुपये किलो बिकता है, कभी 10 रुपये किलो बिकता है, और हम लोग उसको बोलते हैं कि हम लोग का रोज़ का निर्धारण जो है व्यापार का जो टैक्स का निर्धारण है मूल्य के हिसाब से रोज़ का निर्धारण होना चाहिए। अब मान लीजिए मिर्ची आज हमारी 20 रुपये किलो 12 रुपये किलो बिक रही है, और सचिव साहब पिछले 1 हफ्ते शिकायत करने के बावजूद 20 रुपये किलो टैक्स ले रहे हैं। तो यहाँ से पूरी तरीके से व्यापारी जो खरीदार थे वो भाग गए हैं। किसान पूरी तरीके से बेहाल है। आज वो मिर्ची नहीं ला रहे हैं, कह रहे हैं भैया मिर्ची लाएंगे तो कोई खरीदेगा कौन। ये सचिव साहब हम लोग को इस तरीके से कोई सांत्वना दें या कुछ हम लोग के लिए पक्का कुछ इसका व्यवस्था करें कि हम लोग के किसानों की मिर्ची बर्बाद ना हो, किसान अपाहिज ना हो, किसान किसी प्रकार के खुदकुशी या किसी प्रकार से कोई अविश्वसनीय घटना घटने के लिए परेशान ना हो। एक टमाटर के व्यवसायी भी मिले हैं, उनसे पूछते हैं कि इस समय यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और जनता की जेब पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बच्चन है। मेरा टमाटर काम है और टमाटर बिक रहा 10 रुपये किलो, और मंडी समिति के द्वारा यानी 20 रुपये किलो कटवाया जा रहा है, जो कि लेने वाला नहीं आ रहा है और किसान भी नहीं आ रहा, व्यापारी भी नहीं आ रहा। सब्जी वाले सब परेशान हैं, टमाटर वाले सब परेशान हैं। तो इसका क्या असर जनता की जेब पे भी पड़ता है? बिल्कुल जनता की जेब पे आ रहा है, किसान पे जा रहा है। किसानों में, व्यापारियों में, सब में हाहाकार मचा हुआ है। चलिए, बिठूर के गांव से ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्त एक जो है जनप्रतिनिधि हमें मिले हैं। वो यहाँ पर मंडी में किसानों के हित में काम करने आते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार है। मैं ग्राम सभा बाजितपुर का ग्राम प्रधान हूँ। मेरे यहाँ से कम 20 गाड़ियाँ पर डे का आमदनी होता है। वो यहाँ किसान जो लेके आते हैं वो यहाँ सौदा मद्दा बिकता है, क्योंकि यहाँ पे मंडी शुल्क ज़्यादा लिया जाता है, जो राइट नहीं है। यूपी में लेके बाहर तक कहीं भी पोजीशन में जो यहाँ मंडी शुल्क कटता है उसमें भाव नहीं बिक रहा है। हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं तो उचित मंडी का शुल्क काटें, जिससे हम किसान भाई को लाभ मिल सके। मैं जो गलत तरीके से मंडी शुल्क वसूला जाता है तो क्या इसका प्रभाव जनता पे भी पड़ता है? जी, किसानों में बहुत पड़ता है। इसमें उसको उचित रेट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि इससे उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, और हम खरीद के व्यापारी लोगों का भी नुकसान होता है। एक और व्यापारी मिले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। क्या काम करते हैं आप? मिर्ची और टमाटर का काम। ये बताइए, आज यहाँ पर हंगामा भी हुआ, लोग अपनी बात रख रहे थे कि जो मंडी समिति है कुछ गलत कर रही है। क्या गलत कर रही है? गलत ये है कि यहाँ माल बिक रहा है 12 रुपये का और मंडी शुल्क काटा जा रहा है 20 रुपये का, जिससे व्यापारी माल लेने के लिए नहीं तैयार हैं, क्योंकि उनको 8 रुपये एक्स्ट्रा का मंडी शुल्क पड़ रहा है और किसान का सौदा नहीं बिक रहा है, तो किसान अलग से परेशान है, हम लोग अलग से परेशान हैं। आपने सभी के बयान तो सुने ही होंगे। बयान देने वालों में व्यापारी भी थे, किसान भी थे, और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जिस तरह से मनमानी हो रही है, जैसा कि हम आपको फिर से बता दें कि जैसे किसी भी सब्जी का भाव 10 रुपये किलो है और अगर उसे मंडी में 10 रुपये किलो बेचा जा रहा है, लेकिन अचानक से अगर मंडी समिति के अधिकारी उसका भाव निर्धारण करते हैं 20 रुपये किलो के हिसाब से, तो हम आपको बता दें जितना भी सब्जी का जो बाना है, जिसको बाना बोलते हैं, वो जब लेकर के किसान बाज़ार में आता है तो उससे मंडी समिति जो शुल्क वसूलती है वो प्रति किलो 20 रुपये के हिसाब से वसूलती है, और मंडी में जाकर जो किसानों का कहना है, व्यापारियों का कहना है कि वह उसे 10 या 12 रुपये में बेचते हैं। अचानक से उनका माल भी बिकना बंद हो जाता है। कारण ये है कि आगे भी ये जो खरीदने वाला है उससे भी मंडी शुल्क इसी हिसाब से मांगते हैं, जिस कारण जो व्यापारी है, जो फुटकर के व्यापारी हैं, वो इनसे सौदा खरीदते नहीं हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं इनकी जो आमदनी है वो भी प्रभावित होती है, इनकी मेहनत नहीं मिलती है, और अगर महंगे शुल्क पर जो फुटकर व्यापारी हैं सब्जी खरीद कर ले जाते हैं तो उसका असर सीधे सीधे आम जनमानस की जेब पर पड़ता है।
तो देखा आपने क्या कुछ हमने दिखाया है। जरूरत है आपको भी जागरूक होने की, जरूरत है हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके साथ साथ उनके जो मंत्रीगण हैं उन्हें भी जागरूक होने की। कारण यह है कि जनता ने उन्हें यहाँ पर इसलिए भेजा है कि आम जनमानस के जो दुख दर्द है, खास करके जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, सामान हैं, जैसे कि हमने आपको बताया खाद्य सामग्रियां, इन पर तो जरूर से जरूर इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। और ज़रूरत है जो कानपुर नगर के मंडी सचिव हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। हमें तो यहाँ तक भी जानकारियाँ मिली हैं कि इनके पास आय से अधिक संपत्तियाँ हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हम भी नज़र रखेंगे कि किस तरह से 2 साल से ही जो मंडी सचिव हैं अपने मनमाने फरमानों के कारण कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जिससे अभी थोड़ी बहुत तकलीफ में जनता है, आगे चल करके बड़ी भारी मुसीबत में आम जनमानस फंस जाए। लेते हैं विदा, लेकिन हम नज़र बनाए रखेंगे मंडी समिति के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर जो मनमाने फरमान जारी करके अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और जनता की जेबों पर डाका डल रहा है। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार।